जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा और भाग करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जोड़ करना सीखेंगे। आखिर में जोड़ कैसे किया जाता है, चलिए सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, आप सभी को जोड़ हमेशा पीछे से करते हुए आपको यहाँ पर आगे की ओर आना है। पहले आपको यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ना है, इसके बाद 8 और 2 को जोड़ना है, इसी तरह से आपको 6 और 3 को जोड़ना है और 4 और 4 को जोड़ना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर 2 और 5 को जोड़ना है, ठीक है ना। अगर आपने पीछे से जोड़ते हुए आगे की ओर आओगे तो आपको कभी भी जोड़ गलत नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ पे आगे से इधर की ओर जोड़ते हुए जाओगे तो आपका यहाँ पर सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जोड़ पीछे से ही जोड़ते हैं हम लोग, यहाँ जोड़ते हुए आगे की ओर आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर 3 लाइन खींचना है। चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3। अब इसको 4 लाइन इसके बगल में और खींचना है, 1 2 3 4। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको इन सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। चलिए गिन लेते हैं, आप भी साथ में गिने ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कितना, हमारे पास यहाँ पर 7 आया, मतलब 3 और 4 को यहाँ पर जोड़ा गया तो क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 7 मिला। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 7 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 8 और 2 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 8 लाइन खींचना है। चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको 2 लाइन इसके बगल में खींचना है, 1 2। अब सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 10 2 नंबर मिला। कितने नंबर मिला, यहाँ पर 10 2 नंबर मिला, 1 नंबर 2 नंबर। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को हम क्या करेंगे, उठाकर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद एक को क्या करेंगे, 8 के बगल में 6 के ऊपर हम लोग यहाँ पे इस तरह से हासिल को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर इस हासिल को भी साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ लेते हैं। देखो एक पहले एक आपको यहाँ पर लाइन खींचना है, इसके बाद 6 लाइन इसके बगल में खींचना है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको 3 लाइन और आपको यहाँ पर बगल में खींचना है। चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3। अब इसके बाद क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास कितना मिला, हमारे पास यहाँ पर 10 फिर से 2 नंबर मिला। तो पहले वाले नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 1 है, इसको क्या करेंगे, 6 के बगल में हम लोग यहाँ पर 4 के ऊपर इस तरह से हासिल कर देंगे, ठीक है ना। अब उस हासिल को भी साथ में आपको जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं। पहले आपको यहाँ पर 1 लाइन खींचना है, इसके बाद 4 लाइन इसके बगल में, 1 2 3 4। इसके बाद 4 लाइन और आपको बगल में खींचना है, 1 2 3 4। सभी लाइन को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर जोड़ना है। चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ गिन लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास कितना मिला, हमारे पास यहाँ पर 9 मिला, एक ही नंबर मिला। तो यहाँ पर इस 9 को क्या करेंगे, उठाकर हम लोग यहाँ पर इस तरह से 9 के आगे, मतलब यहाँ पर 4 और 4 के नीचे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 2 और 5 को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 2 और 5 को जोड़ना है तो पहले आपको 2 लाइन खींचना है, 1 2। इसके बाद 5 लाइन इसके बगल में खींचना है, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है मेरे प्यारे, सभी को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कितना है, 7 आता। तो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 7 लिख देना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं घटाव कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो मेरे प्यारे भाई, घटाव भी आपको पीछे से घटाते हुए आपको यहाँ पर आगे की ओर आना है, ठीक है ना। चलिए हमको क्या करना है, 6 में से 2 को घटाना है। पहले आपको 6 लाइन खींचना है, इसके बाद 2 लाइन को क्या करना है, उस लाइन में से आपको यहाँ पर काट देना है। चलिए 6 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर 2 लाइन को क्या करना है, क्योंकि हम माइनस है 2 लाइन, इस लाइन में से क्या करना है, काटना है। चलिए काट देते हैं, 1 2। अब इसके बाद जो बचा उसको गिनते हैं। चलो क्या बचा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 4, मतलब 6 में से 2 को घटाया गया तो क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 4 मिला, ठीक है ना। अब इसी तरह से देखो 5 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, क्योंकि हमारे पास 5 रुपए था, 5 रुपए मेरे भैया ले लेंगे, मेरे पास कितना बचा, 0 ही तो रुपए बचेगा ना, इसलिए, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पर 4 में से 5 है, हमको घटाना है। अब देखो ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो यहाँ पर छोटे में से तो बड़ा घट नहीं पाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, हम लोग बगल वाले से क्या करते हैं, उधार लेते हैं। जो यहाँ पर ये उधार देगा तो बगल में उधार इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, क्योंकि जो उधार होता है बगल में ही लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर जो 4 था वो क्या हो गया, 14 बन गया। 14 बड़ा है और यहाँ पर 5 छोटा है, तो यहाँ पर बड़े में से छोटे को घटा ही सकते हैं। पहले आपको 14 लाइन खींचना है, इसके 5 लाइन को क्या करना है, उस लाइन में से काट देना है, जो बचे उसको गिन लेना है। ठीक है ना, चलिए पहले 14 लाइन इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब क्या करना है, इस 14 लाइन में से आपको क्या करना है, 5 लाइन को काटना है। चलिए हम लोग यहाँ पर काट देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब इसके बाद जो बचा उसको हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं। क्या बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 14 में से 5 को घटाया तो क्या मिला हमारे पास, यहाँ पर 9। इस तरह से आपको यहाँ पर 9 लिख देना है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 2, इसको एक उधार दिया तो 2 के पास कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। और 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा ना। तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर 0 लिख देना है। अब इसके बाद 6 में से हमको यहाँ पर 2 को घटाना है, तो आपको क्या करना है, पहले 6 लाइन खींचना है। देखो यहाँ पर 6 में से 2 को घटाया तो क्या बचा, 4 बचा। यहाँ पर भी हमने 6 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है ना, आपको मैंने यहाँ पर घटाव भी सिखा दिया। आइए मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ कि यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं और यहाँ पर भाग कैसे करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको 2 से 10 तक आपको पहाड़ा याद रहेगा तो आप लोग यहाँ पर गुणा आसान तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणा और यहाँ पर भाग में सिर्फ पहाड़ा ही लिखा जाता है और कोई चीज नहीं लिखा जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे प्यारे भाई, आपको 2 से लेकर 10 तक आपको यहाँ पर टेबल आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको गुणा भी हमेशा पीछे से ही करना पड़ता है। ठीक है ना, देखो चलिए 6 का गुणा आपको यहाँ पर 5 में करना है, इसको 6 का गुणा आपको यहाँ पर 5। गुणा करने का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। ठीक है, हमको क्या करना है, 6 का पहाड़ा आपको यहाँ पर 5 बार पढ़ना है। चलिए 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 पंचे 30। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पर 30 आया। कितना आया, 30 आया। तो पहले भाई नंबर को आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर लिख देना है। इसको जो 3 बचा है इसको क्या करेंगे, 5 के जस्ट बगल में हम लोग यहाँ पर 3 को हासिल कर देंगे। ठीक है ना, अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 6 का पहाड़ा आपको यहाँ पर 4 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 6 के 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 है। 24 आया। 24 हमको 24 में हमको क्या करना है, इस 3 हासिल को भी जोड़ना। चलिए जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर 4 और 3 के यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 7 लिखो, और 2 है तो यहाँ पर 2 लिखो। हमारे पास 2 नंबर आया। कितने नंबर, 2 नंबर। तो पहले भाई नंबर को उठाकर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसको जो 2 बचा मेरे प्यारे भाई, इसको क्या करना है, 4 के बगल में आपको 2 की तरह से हासिल कर देना है। ठीक है ना, इसी तरह से अब इसके बाद आपको क्या करना है, 6 का पढ़ा आपको यहाँ पर 2 बार पढ़ना है। जो 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ने के बाद जो आए उसमें आपको 2 को हासिल को भी जोड़ देना है। ठीक है, चलिए 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ते हैं। 6 का 6 दूनी 12। 12 में क्या करें, 2 को जोड़ें, क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो देखो 14 हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर आए। तो पहले वाले नंबर को उठाकर आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर रख देना, और इसके बाद 1 को क्या करें, इस 2 के बगल हम यहाँ पर हासिल ऊपर कर देंगे। ठीक है ना, चलिए अब इसी तरह से 4 का पारा आपको यहाँ पर कितने, 6 का पारा आपको यहाँ पर कितनी बार पढ़ना है, आपको यहाँ पर 4 बार पढ़ना है। तो 6 चौक कितना, 24। 24 में 1 को जोड़ेंगे यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 5 लिख देना है और 2 हासिल कर देना है। ठीक है ना, अब इसी तरह 6 का बार आपको यहाँ पर 2 बार पढ़ना है। ठीक है ना, 6 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। 12 में 2 को जोड़े क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से टोटल आपको यहाँ पर 14 लिख देना है, क्योंकि हमारे पास आगे नंबर नहीं होता है, नहीं है, तो यहाँ पर 1 हासिल नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग गुणा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको गुणा भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं यहाँ पर भाग कैसे करते हैं। ठीक है ना, देखो हमारे पास क्या है, 3 का भाग इतनी बड़ी संख्या में देना है। ठीक है, तो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है ना, चलो तो सबसे पहले देखो हमारे पास 3 हमारा सिर्फ अकेला अंक है। क्या है, एक अंक है। तो हम लोग भी अंदर भी क्या करेंगे, एक अंक को इस तरह से हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 3 का पहाड़ा को ऐसा पढ़ना है या फिर 6 आ जाए या फिर 6 से छोटा, लेकिन 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9। अगर हम लोग यहाँ पर 3 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आ रहा है, जो यहाँ पर 6 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो बड़ा को हमको नहीं लेना है, इसलिए क्या करेंगे, हम लोग 3 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ेंगे। हमको छोटा चल जाएगा लेकिन बड़ा नहीं चलेगा। 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जितनी बार आपको पहाड़ा पढ़ोगे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और जो आया आपको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा, क्योंकि 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। आपको यहाँ पर 6 लिख देना। अब इसके बाद 6 में से आपको यहाँ पर 6 को घटा देना है। ठीक है ना, इस तरह से लाइन इसका आपको घटा देना है। देखो 6 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना,
आप यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हमने यहाँ पर कट बनाया था, आप जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद अगले नंबर को नीचे लाएंगे एरो की सहायता से, सिर्फ एक ही नंबर नीचे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, फिर से वही करना पड़ेगा। 3 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ो, या फिर 9 आ जाए या फिर 9 से छोटा, लेकिन 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 के बारे में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, क्योंकि 3 तरीका कितना होता है, यहाँ पर 9 होता है, तब समय पर 9 लिखते हैं। अब इसको घटा देना है, 9 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। अगले नंबर को यहाँ पर नीचे लाओ, तो यहाँ पर 4 हमारा आया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब फिर से क्या करना है, 3 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 4 आ जाए या फिर 4 से छोटा आ जाए, लेकिन 4 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 3 के बारे में 4 तो आता नहीं, तो कितनी बार में आता है, देखो किसके आसपास में आ रहा है, देखो 3 कम 3 3 दूनी 6, तो 6 दो, 3 का पढ़ा का 2 बार पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो हमको ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए क्या करें, 3 का पढ़ा एक ही बार पढ़ेंगे। 3 कम क्या हो जाए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको कम चल जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब देखो 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, तो आप इस तरह से 1 लिख देना। अब इसके बाद जो नंबर बचा उसको यहाँ पर नीचे लाओ, हमारे पास यहाँ पर 6 बचा, तो यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है ना। अब फिर से वही करना है, आपको 3 का पढ़ा को ऐसा पढ़ना है, या फिर 16 आ जाए या फिर 16 से छोटा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 5 15, 3 18, 18 क्या हो, ज्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, 3 का पढ़ा 5 ही बार ले जाएंगे, कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। 3 5 कितना होता है, 15, तो आपको यहाँ पर 5 लिख देना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पे इस तरह से 15 लिख देना है। अब इसको घटा देना है, तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारा क्या है, क्वोशंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर कर जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छी तरीके से आ गया मेरे प्यारे भाई। एक लाइक जरूर करके जाइए, ताकि आप को ऐसे ही रोजाना वीडियो मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।